कर्म का फल जो करेगा उसी को मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि आप बबूल का वृक्ष बोओगे तो आम के फल नहीं खा सकते, केवल कांटे ही पैदा होंगे। और यदि आम का वृक्ष बोओगे तो ही आम खा सकते हो। आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और श्रोताओं का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानदार कहानी है, बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। आप इस कहानी में खो जाएं। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन होता है, उसे भी दबा करके क्लिक करके ऑल पर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी सेवा में सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए श्रोताओं, आज की ये रहस्यमय कहानी कर्मों का लेखा जोखा आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक वन क्षेत्र में चकवा चकवी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं और अधिकांशतः वो रात्रि को जगते रहते हैं, रात्रि को सोते नहीं है। चकवा रात्रि को जागता है और अन्य पक्षी रात्रि को सोते हैं। तो एक वृक्ष की शाखा पर चकवा और चकवी बैठे हुए थे। ध्यान से सुनने की बात है, उसी समय वहां एक राजा, जिसका वेश सन्यासी का था परंतु चेहरा देखने में राजा का सा लग रहा था। उसके चेहरे की चमक राजा की लग रही थी और उसी वृक्ष से कुछ दूरी पर आकर के बैठ जाता है और उसने रट लगा रखी थी। वो कहने लग रहा था कि करेगा जो भरेगा, खोदेगा जो गिरेगा। जब ये बात उस राजा ने, उस साधु ने कई बार दोहराई तो चकवी और चकवा उस वृक्ष पर बैठे हुए उस बात को सुन रहे थे। चकवी कहने लगी चकवा से, हे महाराज, ये जो साधु है, यह साधु के भेष में कोई राजा दिखाई देता है। ये क्या कारण है? ये बार बार एक ही बात को रटे जा रहा है कि जो करेगा वह भरेगा और खोदेगा जो गिरेगा। इसके पीछे क्या रहस्य है, मुझे ये समझा करके कहें। चकवा कहने लगा चकवी, इसमें कोई संदेह की बात है? जो करता है उसी को उसका परिणाम भोगना पड़ता है। ये नहीं होगा कि कर्म मैं करूं, परिणाम किसी दूसरे को भोगना पड़े। जो जैसा करेगा वैसा ही उसको मिलने वाला है, वैसा ही रिजल्ट उसके सामने आएगा। जैसी फसल बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। ये नहीं कि आप बो तो गेहूं रहे हैं और फसल सरसों की काट ले, संभव नहीं है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो इसमें तो बताइए, कोई संदेह की बात है क्या? चकवी कहने लगी महाराज, मैं तुम्हारी इन बातों का अर्थ नहीं समझी, मुझे आप विस्तार से बताएं और इस साधु ने जो रट लगा रखी है इसको समझाएं कि ये इस तरीके से क्यों रट लगा रखी है। इसने ये बार बार यही दोहरा रहा है, आप देखिए, कि करेगा जो भरेगा और खोदेगा जो गिरेगा। तो चकवा कहने लगा कि हे चकवी, ध्यान से सुनने की बात है। यहां से लगभग 100 कोस दूर एक बड़ा पावन नगर है, बड़ी पावन नगरी है और उस नगरी का नाम है श्रावस्ती नगरी। और उस श्रावस्ती नगरी में एक राजा राज्य किया करते हैं। उस राजा का नाम था कुंभलाक्ष। राजा कुंभलाक्ष राज्य किया करते थे। बड़े प्रसिद्धि प्राप्त राजा, बड़े प्रतापी राजा थे और ईश्वर के कार्यों में उनकी बड़ी रुचि थी। वो हमेशा धर्म के कार्य संपन्न करते थे। हे चकवी, ध्यान से सुनने की बात है, उसी राजा कुंभलाक्ष के दरबार में एक पुरोहित रहा करते थे, उनके राज पुरोहित। और उस राज पुरोहित से जो उसके मंत्री थे, दरबारी थे, वो चिढ़ते थे क्योंकि राज पुरोहित राजा को उचित मार्ग पर ले जा रहा था, सही मार्ग पर चला रहा था, जबकि कुछ जो मंत्री थे वो राजा को भटका रहे थे मार्ग से। और उनका जो दरबारी थे, उनका मुख्य उद्देश्य था कि ये राजा अपने मार्ग से भटक जाए।
इसलिए वो अक्सर करके राजपुरोहित की शिकायतें महाराज कुंभलाक्ष से किया करते थे। एक दिन की बात है, दरबार लगा हुआ था। राजा कुंभलाक्ष दरबार में बैठे थे और उसी समय दो तपस्वी संत आ जाते हैं और वो शास्त्र चर्चा करने के उद्देश्य से महाराज के दरबार में आए। महाराज कुंभलाक्ष ने दोनों तपस्वी साधुओं का बड़ा स्वागत किया और उचित आसन पर बैठाया। दोनों साधु जब आसन पर बैठ गए तो शास्त्रार्थ होने लगा, वेद पुराणों पर चर्चा होने लगी, धर्म पर चर्चा होने लगी। हे चकवी, उसी समय जो राजपुरोहित था, राजपुरोहित ने एक ऐसा सुंदर वाक्य राजा कुंभलाक्ष से कहा कि हे महाराज, आप जो करते हैं उसी का फल मिलता है। आपने पूर्व जन्म में अच्छा किया था, इसलिए आप इतने उच्च पदीय राजा बने। जो स्वतंत्र हैं सभी पर तुम्हारी हुकूमत चलती है। इसलिए हे राजन, यह प्रकृति का शाश्वत विधान है कि जो करता है वही भरता है, जो खोदता है वही गिरता है, दूसरा नहीं गिरेगा। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें स्वयं गिरोगे। राजा का दिमाग बदल गया। कहते हैं ना कि राजा का दिमाग, राजा जोगी अग्नि और जल, ये इनके दिमाग उल्टे काम करते हैं। तो राजा ने विचार किया कि राजपुरोहित जी मुझसे ये कह रहे हैं कि जो खोदेगा वही गिरेगा। मैं देखता हूं इसको कि कैसे खोदने वाला गिरता है, इसलिए मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। हे चकवी, अब तो राजा ने यह विचार करके और अपनी वो मंत्रणा थी, सभा थी, वो समाप्त हो गई और 4 विशेष प्रकार के जल्लादों को बुलाया राजा कुंभलाक्ष ने और उन जल्लादों से कहा कि तुम यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के बैठ जाओ और मैं तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा। चाहे वो व्यक्ति कोई हो, उस व्यक्ति को तुम्हें मारना होगा और जब वो व्यक्ति मर जाए तो तुम वहां से चले जाना और इसके एवज में मैं तुम्हें 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। देखिए श्रोताओ, ईश्वर का विधान था, उसे कोई नहीं टाल सकता। जो करता है वही भरता है। जब दूसरा दिन हुआ तो महाराज कुंभलाक्ष ने राजपुरोहित को और उन संतों को फिर दरबार में आमंत्रित किया और वही शास्त्र चर्चा चलने लग गई। राजा कुंभलाक्ष अपने उस पुरोहित से कहने लगे कि राजपुरोहित, तुम्हारे पुत्र को बुलाओ, दरबार में बुलाया जाए। राजपुरोहित कहने लगे कि महाराज, आज तक आपने मेरे पुत्र को दरबार में नहीं बुलाया, लेकिन आज बुलाने के पीछे क्या कारण है? अभी तो मैं आपकी सेवाएं दे रहा हूं, उसके बाद मेरा इकलौता पुत्र आपकी सेवा देगा। राजा कहने लगा कि नहीं पुरोहित जी, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे पुत्र में कितना ज्ञान है, क्या हमारे राजपुरोहित के पद के योग्य है अथवा नहीं है, इसकी जांच आज हो जाएगी। राजपुरोहित ने 2 सिपाहियों को भेजा, 2 सैनिकों को भेजा अपने घर और अपने पुत्र को बुलवा लिया। जब पुत्र दरबार में आया तो उसी समय महाराज कुंभलाक्ष ने एक पत्रिका लिखी और उस पत्रिका में लिख करके उस जो लड़का था पुरोहित का, उसको दे दिया कि तुम्हें यह पत्रिका यहां से 1 किलोमीटर दूर जो स्थान था जहां 4 मारने वाले हत्यारे, जिनको कहना चाहूंगा जल्लाद थे, वो जल्लाद बैठे हुए थे, उस स्थान पर भेज दिया और उस पत्रिका में लिख दिया कि ये पत्रिका जिसके हाथ से मैं भेज रहा हूं उस व्यक्ति का शीश कलम कर दिया जाए, उसको काट दिया जाए और वहीं दफना दिया जाए। अब देखिए, होनहार बलवान होती है, होनी सबसे बड़ी बलवान होती है और आखिरकार खुद के कर्म का फल खुद को मिलता है। राजा तो ये सोच रहा था कि इस पुरोहित का इकलौता पुत्र है, अब देखता हूं, कर मैं रहा हूं, खोद मैं रहा हूं और गिर इसका पुत्र रहा है, भोगतेगा ये राज पुरोहित, इसकी ये बात मुझे झूठी सिद्ध करनी है और ऐसा नहीं भोगतेगा, जब तक जीवित रहेगा तब तक ये दंश इसे सताता रहेगा,
कि मेरा पुत्र इस तरीके से मारा गया और ये यही झूठा साबित हो जाएगा। ये सोच करके महाराज कुंभलाक्ष ने उस पत्र को राजपुरोहित के पुत्र को दे दिया और उससे कहा कि ये पत्र आपको उस स्थान पर, जो निर्धारित स्थान था उसका नाम बता दिया, उस स्थान पर पहुंचाना है। राजपुरोहित का पुत्र उस पत्र को लेकर के चल देता है। अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। उधर से महाराज कुंभलाक्ष का इकलौता राजकुमार वो भी खेलता हुआ चला आ रहा था। आयु में जो राजपुरोहित का पुत्र था उसी के समान था, दोनों साथ साथ रहते थे, क्योंकि वो राजा का पुत्र था और वो राजपुरोहित का पुत्र था। जब राजपुरोहित के पुत्र को महाराज कुंभलाक्ष के पुत्र ने जाते हुए देखा तो उसे कहने लगे, राजा के पुत्र की तुम कहां जा रहे हो? तो महाराज के पुत्र ने जब ऐसे कहा तो पुरोहित के पुत्र कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने ये पत्रिका भेजी है और ये पत्रिका मुझे उस स्थान पर पहुंचानी है। वो निर्धारित स्थान बता दिया। राजा का पुत्र कहने लगा कि तुम पैदल जाओगे, तुम्हें काफी समय लगेगा, मेरे पास घोड़ा है और मैं अभी शीघ्रता से इस पत्र को देकर के आता हूं, तब तक तुम जाना मत, दोनों आखेट के लिए चलेंगे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा के पुत्र का आदेश था तो राजपुरोहित का पुत्र उसे कैसे टाल सकता है? हे चकवी, राजपुरोहित के पुत्र ने वो पत्रिका महाराज कुंभलाक्ष के पुत्र को दे दी और महाराज कुंभलाक्ष का पुत्र उस पत्रिका को लेकर के चल देता है, चला जा रहा है पत्रिका को लेकर के उस गंतव्य स्थान की तरफ। और जब कुछ आगे बढ़ा तो उस निर्धारित स्थान पर, जहां पहले से ही महाराज ने 4 हत्यारों को बैठा रखा था, वो अपने अस्त्र शस्त्र तलवार लेकर के बैठे हुए थे, वहां महाराज का पुत्र राजकुमार उस पत्रिका को लेकर के पहुंच जाता है। अपने घोड़े से उतरा और वो पत्रिका उन हत्यारों के हाथ में थमाई। हत्यारों ने पत्रिका को खोला और पढ़ा कि महाराज ने लिख रखा है कि मैं जिस व्यक्ति को भेज रहा हूं उस व्यक्ति का सर काट दिया जाए, उस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा जाए और उसी गड्ढे में दफना दिया जाए। देखिए श्रोताओं, बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। राजा का पुत्र पहुंच रहा है, जो खोद रहा है वही गिर रहा है। राजा का पुत्र उस स्थान पर पहुंच गया और उन हत्यारों ने राजा के पुत्र का शीश काट दिया, क्योंकि पत्रिका में ऐसे ही लिखा था। और उसका शीश काटने के बाद चारों हत्यारे उस राजा के पुत्र को उसमें दफना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब देखिए, जब कुछ समय हुआ, 1-2 घंटे का समय, तो जो राजपुरोहित का पुत्र था वो वापस दरबार में लौटा और महाराज से कहने लगा कि महाराज, मैं पत्र को लेकर के जा रहा था, परंतु मार्ग में तुम्हारा पुत्र आ गया, युवराज आ गए और युवराज ने वो पत्र मेरे हाथ से ले लिया और मुझसे कहा कि तुम यहीं बैठे रहो और मैं पत्र को देने जा रहा हूं। हे राजन, उस पत्र को देने के बहाने से गए हुए आपके पुत्र युवराज अभी तक वापस नहीं लौटे। जब राजा कुंभलाक्ष ने राजपुरोहित के पुत्र के मुख से ये बात सुनी तो हे चकवी सिंहासन से पछाड़ खा करके गिर पड़े, क्योंकि राजा के अकेला पुत्र था और उस पुत्र को मृत्यु के गाल में भेज दिया। राजा कुंभलाक्ष तो राजपुरोहित के इकलौते पुत्र को मरवाना चाहता था और ईश्वर के विधान में ऐसा लिखा था कि जो करता है उसी को दंड मिलता है। इसलिए राजा का पुत्र उसकी लपेट में आ गया और राजा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ दौड़ करके वह पहुंचता है। जब राजा ने वहां जाकर के देखा तो महाराज देखते हैं कि जो राजा का पुत्र है, राजकुमार है, उसका सर और धड़ दोनों अलग अलग पड़े हैं और हत्यारे राजा के कहने के अनुसार वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। अब तो महाराज अपने पुत्र की लाश पर पछाड़ खा रहा है। राजा बार बार मूर्छित हो रहे हैं
और राजपुरोहित और दोनों साधु उस राजा को समझा रहे हैं कि हे महाराज, धैर्य धारण करो, आखिरकार ये घटना घटित कैसे हुई? राजा के पुत्र का वध किसने किया? महाराज, ये तो राज्य में इतनी बड़ी घटनाएं घटित होने लग गई कि राजकुमार का शीश धड़ से अलग कर दिया। समझा बुझा करके राजा के पुत्र की लाश को लाया गया। राजा के पुत्र का अंतिम संस्कार सम्मान सहित करवाया गया। राजा शोक मग्न हो गए। हे चकवी, अब तो राजा मन में विचार करने लगे कि जो करता है वो अवश्य भोगता है। जिसने जैसा कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। राजा ने अपनी संपूर्ण व्यथा उन मुनियों को बताई जो तपस्वी थे। उन तपस्वियों से कहा कि मैं राजपुरोहित के पुत्र को मरवाना चाहता था, क्योंकि राजपुरोहित कह रहे थे कि जो करेगा जो भरेगा और खोदेगा जो गिरेगा। इसलिए मैंने एक पत्रिका लिखी और उस पत्रिका में यह लिखा था कि जिस व्यक्ति को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं उसका शीश काट दिया जाए। हे ऋषि श्रेष्ठो, इसलिए मैंने इस ऋषि के पुत्र को, राजपुरोहित के पुत्र को मारने का प्रयास किया था, परंतु इनकी बात शाश्वत निकली, सही निकली और इनके पुत्र के स्थान पर मेरा पुत्र मारा गया। अब मेरे इस राज्य का क्या होगा? मैं इसी समय संन्यास धारण करता हूं। हे चकवी, उन दोनों साधुओं से अनुमति लेकर के और उस अपने आचार्य से क्षमा मांगते हुए राजा कुंभलाक्ष तपस्वी का बाना धारण करके इस वन को चले आते हैं और राज सिंहासन को अपने छोटे भाई को सौंप देते हैं। राजा कुंभलाक्ष का छोटा भाई था, उसको राज्य तिलक कर दिया और महाराज स्वयं वन में तपस्या के लिए आ गए। तो हे रानी, ये वही राजा कुंभलाक्ष है और ये बार बार एक ही रट इसलिए लगा रहा है कि इसने जो किया है उसी का फल भोग रहा है। और ये सत्य भी है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो देखिए श्रोताओं, चकवी ने जब चकवा की बात सुनी तो चकवी बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगे कि हे महाराज, वास्तव में इस दुनिया में कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रधान होता है, जो जैसा करता है वैसा भोगता है। तो श्रोताओं, आज की हमारी ये कहानी, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के वीडियो कंटेंट इस चैनल पर लाता रहता हूं। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होती है। आपसे लेता हूं अनुमति। जय हिंद, जय भारत।